गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, एग्जाम से पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था, 8 और 6 तक, और 7 और 8 आपको करने के लिए दिए थे। आज मैं क्वेश्चन 9 से बता रही हूँ आपको। और क्वेश्चन 9 में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी S7 कितना दिया है आपको 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स एंड S17 कितना दिया है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम बताना है। n टर्म्स का सम बताने के लिए a और d की वैल्यू होनी चाहिए इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से आप a और d की वैल्यू निकालोगे। कैसे? ये देखो, S7 49 यानी कि n की वैल्यू इसमें क्या है 7 है, और a और d नहीं पता आपको, a और d एज इट इज रहेंगे। n की जगह 7 रख दो, ये 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 98 बना। इस 7 से ये 98 कैंसिल हो जाएगा 14 पर, तो 2a प्लस 6d की वैल्यू कितनी आ गई 14। 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो a प्लस 3d 14, 2 से 14 कैंसिल 7, a प्लस 3d इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली S17 289 से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 8d इक्वल टू 17। कैसे? ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 5 7 8 बना। 17 से ये कटिंग हो गया 34, क्योंकि देखो 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड ही होगा। आप डायरेक्ट भी ऊपर से ऊपर कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ आ गया 34, 2a प्लस 16d की वैल्यू 34, तो 2 कॉमन ले सकते हो, a प्लस 8d 17। देखो, दोनों इक्वेशन है, मैंने आगे कर दिया है क्वेश्चन, वैसे आपको खुद करना चाहिए। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एनी मेथड। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। पहला मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होगा एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका सिलेबस से खत्म हो गया है, ठीक है। तो सॉल्व किया तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई 2, और इस वैल्यू को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में, आपकी मर्जी है, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, हमने फर्स्ट में रखा, ए की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब आपने SN निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है, यानी n ही रहेगा। a और d की वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 पुट कर दी। 2 प्लस 2n माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, यानी n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1 A2 A3 अप टू n फ्रॉम एन AP, ठीक है। मतलब आपको ये बताना है कि ये AP शो कर रहे हैं, यस इट इज AP, और 2 पार्ट दिए, मैं एक पार्ट बताऊंगी, एक खुद करोगे। ऑल्सो फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी n इक्वल टू 15 रख करके आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग, ये देखो, पहला पार्ट लिया an इक्वल टू 3 प्लस 4n, n की जगह पे 1 2 3 4 सो ऑन पुट कर दो, तो A1 क्या आ जाएगा 7, ठीक है। A1 7, ऐसे ही आपके पास वैल्यू आ जाएगी दूसरी 11, फिर तीसरी 15, वैल्यू पुट करते गए उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया है, तो आपके पास AP बन गई 7 11 15। देखो ये AP है, यस, क्योंकि D सेम है, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 11 माइनस 7 4, N कितना दिया था 15। अब आपको क्या निकालना है S15, यानी S की वैल्यू, N की वैल्यू 15, A की वैल्यू यही रखोगे 7, और D की वैल्यू 4 रखोगे, तो ये आपके पास आ गई। इसको सॉल्व करो, आपका जो सम है वो कितना आ गया 5 to 5। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट करोगे, पहले N की वैल्यूज रखोगे 1 2 3 4 4 5 रख करके आप एक AP बना लोगे। उस AP में से फिर A और D की वैल्यू निकाल के N को 15 ही रखना है दोनों पार्ट्स में, फिर SN निकाल लोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, अब 11th क्वेश्चन आपने नहीं करना है, 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 यानी n कितना दिया है 40, डिविजिबल बाय 6 मतलब जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो देखो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4, ठीक है। नेगेटिव तो बोले ही नहीं है उन्होंने, तो जो पहला नंबर होगा 6 से डिवाइड होने वाला वो खुद 6 होगा, फिर 12, फिर 18, फिर 24, यानी 6 का टेबल, एंड सो ऑन। बाकी आप नहीं लिखोगे। अब आपको n कितना रखना है 40 रखना है। A की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 6, और D की वैल्यू 12 माइनस 6। अब S40 रखो, N को 40 रखो, A की वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, D की वैल्यू पुट करो, आपके पास S40 जो है 4920 सॉल्व करके आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर
13th और 14th ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगी, बिल्कुल सेम है। इसमें पहले 15 मल्टीपल्स का सम बताना है और इसमें से ऑड नंबर निकालने हैं और उनका सम बताना है। ऑड नंबर का मतलब आप ऑड नंबर स्टार्ट करोगे और एक एंड से ऑड ले लोगे, आपके पास एक एपी बन जाएगी, वहां से आप ए और डी की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद लास्ट टर्म जो होगी वो आपकी ए एन होगी, वहां से आप एन निकालोगे ए एन के फॉर्मूले से और फिर सम निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास एन भी आ जाएगा, ए बी और डी बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 मैं बता रही हूं आपको। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कॉम्प्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200। एक कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो स्टार्ट करी कॉन्ट्रैक्टर ने, ठीक है। उसके लिए जब वो डिलीशन हो गया, डिले हो गया काम, तो पहले दिन के लिए पेनल्टी, मतलब पहले दिन जो वर्क था ₹200, लेकिन जब वो डिले होता गया तो रेट बढ़ते गए। ₹250 सेकेंड डे दिए, ₹300 थर्ड डे दिए। पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर प्रीसीडिंग, मतलब पहले दिन से ₹50 ज्यादा दे रहे थे। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी टोटल पेनल्टी दी 30 डेज में। तो एन कितना हो गया इसके लिए, पहले दिन 200 दिए, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 एंड ऐसे ही इसी तरीके से एपी बनती चली गई, जिसमें डी कितना हो जाएगा 50 और ए कितना होगा 200, ठीक है, और एन कितना हो गया 30 डेज। अब उन्होंने पेनल्टी बोली है, यानी पेनल्टी का मतलब हो गया आपको सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो आप, एन की जगह पे 30 रख दोगे, ए की जगह पे 200, डी की जगह पे 50। तो कितना पेनल्टी दिया उसने, ₹27,750। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब 16 क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹700। सम ऑफ रुपीज मतलब एस एन आपको पहले दिया है 700 इज टू बी यूज गिवन 7 कैश प्राइजेस। इस 700 में से कितने कैश प्राइज निकाले, 7, तो एन कितना हो गया 7। एक स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हर एक प्राइस जो था वो पहले प्राइस से, प्रीसीडिंग मतलब पहले प्राइस से ₹20 कम था। फाइंड द प्राइस वैल्यू ऑफ ईच, ठीक है। आप देखो उन्होंने क्या बोला आपको, आपने एस एन आपको 700 दिया, एन 7 दिया है। फर्स्ट प्राइस मनी बी ₹X, दैट इज A1 या ए बोल लो। अब जो दूसरी प्राइस मनी है वो ₹20 कम है, किससे, पहले वाले से, यानी A2। तीसरी जो है वो कितनी हो जाएगी, फिर दोबारा इसमें से 20 माइनस करोगे यानी X - 40, फिर दोबारा इसमें से 20 माइनस करोगे, फोर्थ प्राइस आ जाएगा यानी X - 60, फिर इस X - 60 में से फिर ₹20 माइनस करोगे, दैट इज X - 80, ये फिफ्थ प्राइस होगा। ऐसे ही 6 निकाला, ऐसे ही 7, हमने सातों के सातों प्राइजेस X की फॉर्म में निकाल लिए। अब प्राइस की कॉस्ट तो पहले निकालनी है, SN भी है। अब ये बन गई आपकी AP, ठीक है। अब यहां से A की वैल्यू क्या हो गई X, D की वैल्यू क्या जाएगी X - 20 माइनस X, इस X से ये X कैंसिल, D की वैल्यू कितनी आ गई -20। N 7 है, SN 700 है। सॉल्व करोगे X की वैल्यू आ जाएगी 160। अब उन्होंने हर एक प्राइस की वैल्यू पूछी है, तो आप यहाँ पर सारों में X की वैल्यू रख दोगे तो हर एक प्राइस आपके पास आ जाएगा। पहले प्राइस में 160 - 20 140, 160 - 40 120, 160 - 60 100, 160 - 80 80, 160 - 100 60 एंड 160 - 20 40। अगर आप इन सबको प्लस करोगे ना तो 700 बनेगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कॉस्ट प्राइस सही निकाली है या नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल स्टूडेंट बाउट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, मतलब एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने सोचा कि प्लांटिंग करते हैं ट्रीज के, पूरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए। तो आपको 3 सेक्शंस के लिए बताना है कि कितने प्लांट हुए। तो देखो कि नंबर ऑफ ट्रीज अप टू 12th क्लास तक, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अप टू 12th क्लास, ठीक है। पूरा मसल था शायद आपने ये पूरा से देखिए, तो ये क्लास 1 2 3 4 अप टू 12th 12 क्लासेस के स्टूडेंट्स ने बोला। तो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 1 दैट इज 1, एन इक्वल टू 12। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे आप इसके अंदर, एन को कितना रखेंगे 12, क्योंकि 12 क्लासेस थी तो एन की वैल्यू 12, कटिंग होकर के कितना बचेगा 6, ऐसे 2 × 1 प्लस 12 - 1 × 1, 12 क्लासेस थी, 12 - 1 11, 11 × 1 11, 11 और 2 13 × 6 that is 78। Number of trees planted by section 1
एक सेक्शन कितनी प्लांट करेगा ट्री? 78। ऐसी 3 सेक्शन होते हैं हर क्लास के, 3 सेक्शंस कितनी प्लांटिंग करेंगे? 234। ठीक है, यही उन्होंने पूछा है। अब देखो, आप क्वेश्चन नंबर 18 नहीं करोगे, इसके बाद हम और ना ही हम 20th क्वेश्चन करेंगे, 19th क्वेश्चन करेंगे। 19th क्वेश्चन में क्या है? 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। स्टैक्ड क्या होते हैं? जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं जब हम ट्रीज को कट करते हैं। 20 लॉग्स जो है वो बॉटम की रो में है। पहले 20 लॉग रखे गए, उसके बाद उसके ऊपर 19 लॉग्स, फिर 18 लॉग्स। इसी तरीके से उन्होंने बोला कितनी रोज बनेंगी, हाउ मेनी लॉग्स, 200 रोज आर 200 लॉग्स टू बी सेटेड, मतलब कि कितनी रोज आएंगी जिसमें 200 के 200 लॉग्स लग जाएंगे। तो यानी कि n निकालना है इसके अंदर बेसिकली आपको। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? नंबर ऑफ लॉग्स इन रोज आर इन द फॉर्म ऑफ NAP। अगर हम देखें बैकवर्ड से शुरू हो रहा है, पहले 20 लगी, फिर 19 लगी, फिर 18 लगी एंड सो ऑन। बाकी आपको नहीं बताया गया। ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस 20, 19 माइनस 20 दैट इज -1। टोटल कितने हैं? 200, यानी SN 200। SN का फॉर्मूला लगाओगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n की वैल्यू आ जाएगी। SN की जगह 200, n एज इट इज, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 400। 2 इंटू ए की वैल्यू 20, n -1 इंटू -1, डी की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 40 -1 n इक्वल टू -n और माइनस माइनस +1। अब ये n जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया 40n, n स्क्वायर प्लस n, 40 और 40n और n 41n, दोनों नंबर इधर आ जाएंगे, n प्लस का हो जाएगा और 41n माइनस का, और 400 इधर ही है। क्वाड्रेटिक बन गई। 16 और 25 आपके दोनों फैक्टर्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ये चैप्टर आपका इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 20th भी नहीं करना है और 18th भी नहीं करना है। ठीक है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे।